दक्षिण भारत में एक और तूफान दस्तक देने के लिए तैयार है और इस बार दितवा तूफान की दहशत है। श्रीलंका को तबाह करके ये तूफान भारत के 4 राज्यों तक पहुंचने वाला है, जिसको लेकर हाई अलर्ट है। साउथ ईस्ट एशिया के 3 देश इस वक्त सैलाबी अटैक से तबाह हो चुके हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में मूसलाधार मार से 500 से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट आई है। 50 लाख से ज्यादा की आबादी सड़कों पर आ गई। नवंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन वेदर का गदर किसी भी एंगल से कम नहीं हो रहा। थाईलैंड में 12 प्रांत सैलाब की चपेट में हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा में पहाड़ और पानी का डबल प्रहार हुआ है। श्रीलंका का कैंडी शहर तबाह हो चुका है। कुदरत के कहर की डराने वाली रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड में सैलाबी गदर, 300 साल का सबसे भयंकर मंजर। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड, मौत लाई आसमानी तबाही। श्रीलंका में दितवा डेंजर, बज रहा डेथ सायरन। दुनिया के 3 देश इस वक्त कुदरत के रौद्र रूप की गिरफ्त में हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में तूफान और सैलाब का ऐसा अटैक हुआ है जैसा पिछले 300 साल में भी देखने को नहीं मिला था। सबसे पहले थाईलैंड से सामने आई तबाही की एक एक तस्वीर देखिए। ऐसा मंजर थाईलैंड के लोगों ने अब से पहले नहीं देखा था। ऐसी तबाही मची है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। थाईलैंड के साउथ रीजन में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 145 से ज्यादा मौत की रिपोर्ट है। 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों घर मकान टूटकर तहस नहस हो चुके हैं। सैलाबी अटैक के बाद सेना को उतारा गया है। घरों को कनेक्ट करने के सारे रास्ते डूबे हुए हैं। ऐसे में छतों को तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवाया जा रहा है। तबाही की एरियल तस्वीरें डराने वाली है। पूरा का पूरा रिहायशी इलाका डूब चुका है। सड़कों पर गाड़ियों की जल समाधि बन गई है। जिन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी, वहां नदी का प्रचंड प्रहार फूट रहा है। थाईलैंड के लोगों ने अब तक ऐसा सैलाब नहीं देखा था। पानी के प्रहार से थाईलैंड के 12 प्रांत खंड खंड हो चुके हैं। लग्जरी गाड़ी और कबाड़ में कोई अंतर नहीं बचा है। सैलाबी अटैक से घर, मकान, दुकान, गाड़ियां सब तहस नहस हो चुकी हैं। कारें उल्टी पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नजर आ रही है। बाढ़ की वजह से दक्षिणी थाईलैंड का नक्शा ही बदल चुका है। अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। सड़कों पर यातायात रुका हुआ है। टूटी हुई सड़कें, गिरे हुए बिजली के खंभे, लोगों का बिखरा हुआ सामान, ये बताने के लिए काफी है कि सैलाब ने किस कदर हाहाकार मचाया है। थाईलैंड में सैलाब से बचने के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। 36 लाख की आबादी सीधे प्रभावित हुई है। 12 लाख लोग घर मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। थाईलैंड सरकार की टेंशन फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। इंडोनेशिया से आई तबाही की भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका से सामने आई बर्बादी की तस्वीरें देखिए। श्रीलंका में दितवा तूफान के गदर से हालात भयंकर हो चुके हैं। श्रीलंका में तूफानी बवंडर के चलते अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत रिपोर्ट है। आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है।
अलग अलग इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। आने जाने के रास्ते ब्लॉक हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है। ऐसे में सिर्फ हवाई मार्ग से ही लोगों की जान बचाने का विकल्प रेस्क्यू टीमों के सामने है। लगातार हेलीकॉप्टर इन इलाकों में उड़ान भर रहे हैं और लोगों को रस्सियों के सहारे निकाला जा रहा है। श्रीलंका के कैंडी शहर में सबसे ज्यादा मौत रिपोर्ट है। यहाँ 50 से ज्यादा मौत हो चुकी है। बेडुल्ला डिस्ट्रिक्ट में भी भूस्खलन हुआ है, जहां चक्रवात की चपेट में आने से 35 जानें चली गईं। श्रीलंका की इस मुश्किल घड़ी में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। 12 टन राहत सामग्री लेकर एयरफोर्स का विमान कोलंबो में लैंड कर चुका है। राहत सामग्री की पहली खेप इंडियन नेवी ने पहुंचाई। इंडोनेशिया में बाढ़ के साथ साथ पहाड़ तोड़ मार ने कोहराम मचाया है। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग सैलाबी आफत से घिरे हुए हैं। टूटते पहाड़ों की दहाड़ से तबाही ऐसी हुई है कि पूरा इलाका टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गया है। Jumlahnya di atas lebih banyak. Itu diperkirakan ada 200. पहाड़ी पर भागे लोगों की संख्या ज्यादा थी, करीब 200 लोग। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। अब हमारी मुश्किल ये पता लगाने में है कि टोबो तक पहुंचने का रास्ता ना होने के कारण कितने लोग लापता हैं। Akses ke tempat yang di atas apa namanya? Tobo itu sulit. Nah, jadi पेड़ों के सहारे लोग अपनी सांसों की हिफाजत करने में जुटे हैं। नीचे दरिया बह रहा है और ऊपर पेड़ का सहारा लेकर बचाने की गुहार लगाई जा रही है। इसी एरिया में सैलाब में बहते हुए शख्स को पेड़ों का सहारा लेना पड़ा। काफी देर तक पानी के तेज प्रहार में वो फंसा रहा, जिसे रेस्क्यू टीम ने बचाया। इंडोनेशिया के आचेह, नॉर्थ सुमात्रा प्रांत और वेस्ट सुमात्रा के इलाके तबाही की मार झेल रहे हैं। चट्टानों के अटैक से पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका है। गाड़ियां टूटकर बिखरी हुई हैं। घर मकान की जगह मलबा ही मलबा बचा हुआ है। सुमात्रा प्रांत में अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। 70 से ज्यादा घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को मदद नहीं मिल पा रही। आज हम 10 लोगों को निकालने में कामयाब रहे। गांव के मुखिया से मिली जानकारी के अनुसार 5 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। dari Wali Nagari ada sekitar 5 orang lagi dalam pencarian. जब ये घटना घटी, मैं अपनी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो सुबह से सोई नहीं थी। शायद उसे कुछ आभास हो गया था। मैं अभी भी उसे गोद में लिए हुए थी। तभी अचानक एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और सब लोग अपने घरों से बाहर भागे। हम प्रार्थना स्थल की ओर भागे, लेकिन पानी हमारी ओर भी आ रहा था, इसलिए हम चावल के खेतों में भाग गए। नवंबर के आखिर में वर्ल्ड वाइड तबाही से जनजीवन ठप है। 3 देश पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। दितवा तूफान की आहट से दक्षिण भारत में दहशत है। लोग अब हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, बस अब बचा लो भगवान।